तो चलिए आज जानते हैं कि आखिर महिला अपने शरीर को ही सब कुछ क्यों मान लेती है। स्त्री मानव जाति का ही एक लिंग है जिसे कई नाम से जाना जाता है, जैसे महिला, औरत, नारी, श्रीमती, बेगम, बीबी और सुंदरी इत्यादि। इसी स्त्री से हम और आप धरती पर जन्म लेते हैं। स्त्री पुरुष की तुलना में ज़्यादा भावुक होते हैं। वह छोटी छोटी बात पर नाराज़ हो जाती हैं, अपने पति के लिए खासकर। और वह जितनी तेज़ी से नाराज़ होती है उतने ही तेज़ी से वह खुश भी हो जाती हैं छोटी छोटी बातों पर। जैसे कुछ उनके लिए आप बोल दे कि तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर है, तुम बहुत अच्छी खाना बनाती हो, तुम्हारे मेहंदी, तुम्हारे ड्रेस, तुम्हारे पायल बहुत अच्छा है और तुम काम बहुत अच्छी तरह से कर लेती हो। तो यह सब सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। ख़ास तौर पर सभी महिला यही चाहती रहती हैं। स्त्री जो भोली भाली और बहुत ही सेंटिमेंटल के साथ बेवकूफ़ भी होती है, क्योंकि वह बहुत जल्द ही किसी की बात पर भरोसा कर लेती है। इसीलिए स्त्री को गौ भी कहा जाता है। स्त्री जाति देवी का रूप होती है, क्योंकि यह भारत की सांस्कृतिक जगत जननी सीता की जन्मभूमि है, जो सीता की तरह पवित्र मानी जाती है। यह नारी जाति अगर सरस्वती और लक्ष्मी का रूप है तो समय आने पर वह काली और दुर्गा का भी रूप धारण कर लेती है। नारी जब शास्त्र उठाती है तो वह किरण बेदी और कल्पना चावला बन जाती है, लेकिन जब वह शस्त्र उठाती है तो वह अंग्रेज़ों को धूल चटाने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का रूप ले लेती है। लेकिन फिर भी आज के समाज महिलाओं को हर तरीके से शोषण करता आ रहा है। उनके साथ शोषण घर के बाहर के साथ घर के अंदर भी होता है। महिलाओं के हिंसा जैसे यौन दुर्व्यवहार, शोषण और हिंसा, एसिड हमले, बलात्कार, बाल विवाह और एक इतिहास में जो एक प्रथा चल रही थी, सती प्रथा, यह हिंसा महिलाओं के लिए बहुत ही दर्दनाक और अत्याचारी हिंसा थी, जिसमें उसके पति के मौत हो जाने पर उसके संस्कार के समय उसकी पत्नी को भी जल्दी आग में जला दिया जाता था। उन लोगों का कहना था कि तुम्हारे पति के बिना इस दुनिया में तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। आज के समय भी जब हम देखते हैं कि महिला सरकारी पद पर या कोई उच्च पद पर बहुत ही कम होते हैं, एक आंकड़ा के अनुसार 15 से 20% महिलाएं ही सक्सेस हो पाती है। महिलाओं का साक्षरता दर लगभग 70% है, जो पुरुष की तुलना में बहुत ही कम है। महिलाओं को सही शिक्षा नहीं मिलने की वजह से वह दुनिया के सच को समझ नहीं पाती, जान नहीं पाती। वह अपने अंदर ज्ञान, धर्म, बोध, विचार, बुद्धि और बल इत्यादि का उतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाती, जिससे उनके ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं होता जिससे उसका नाम हो। तो वह अंत में जाने अनजाने में वह अपने शरीर को ही सब कुछ मान लेती है और वह ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने शरीर को ही सजने संवरने में देती है और अपनी पहली पहचान शरीर को ही बना लेती है। आंकड़ा के अनुसार कॉस्मेटिक के 85 से 90% सेल महिलाओं के प्रयोग वाले ही होते हैं, जिससे वह अपने शरीर को एक हथियार समझकर उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हर तरीके से करती है। और जब ऐसी महिलाएं के साथ कुछ गलत होता है तो पूरा समाज उसी के खिलाफ़ हो जाता है। मगर उस गलती में कहीं न कहीं उस समाज का, उस मोहल्ले का तथा उसके परिवार के द्वारा दिया गया शिक्षा पर भी निर्भर करता है। और ज़रा सोचिए, ऐसी लड़की के साथ जब कोई लड़का डेट पर जाता है जिसकी पहली पहचान उसकी शरीर ही है, और जब वहाँ कुछ बात करने को नहीं रहता तो वह लड़का कितना भी शिक्षित और समझदार क्यों न हो, वह जाने अनजाने में उसकी शरीर की तरफ ही आकर्षित हो जाता है। उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता उनसे बात करने का, और वह लड़की भी शायद यही चाहती होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अपनी पहली पहचान शरीर को ही बनाए रखती है।
आप अक्सर देखते होंगे कि महिला जाति सब काम में पीछे ही रहती है, चाहे वह नौकरी हो, गृहस्थ जीवन हो या फिर कोई उच्च श्रेणी का काम हो, लेकिन कभी वह अपने मेकअप श्रृंगार वगैरह में पीछे नहीं रहती। मैं सब महिला की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप अधिकतर महिला को देखते होंगे कि वह दुनिया के जितने भी श्रेष्ठ कार्य हैं उसमें भले ही वह पीछे रहती हो, लेकिन वह अपने शरीर को पॉलिश करने में प्रथम स्थान पर रहती है। तो मैं उन महिलाओं को विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि क्या तुम यह चाहती हो कि लोग तुम्हें इसलिए याद रखें कि वह तुम्हारा शरीर के सुंदरता को देखकर पहचाने, या फिर यह चाहती हो कि लोग तुम्हें इसलिए याद रखें कि तुम्हें देखकर उसे भी कुछ उच्च श्रेणी की सफलता का सीख मिले, जिससे वह अपने जीवन में ऊंचा उठ सके। तो मैं महिला और उस लड़की से आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने आप को कम मत समझें, बस अपने ज्ञान, विचार, बल और बुद्धि का सही उपयोग कर अपने जीवन में आगे बढ़े। इस दुनिया में आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, बस ईमानदारी से अपने कर्म को निरंतर करते रहे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।